viewers, how are you all? Hope you are enjoying the classes and continuously आपके जो हैं वो रिव्यूज मिल रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपके सामने हूँ डे 15 लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा कि उसकी आइडेंटिटी ता है, ती है, ते है, था। इसी के साथ आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हैं जिसकी आइडेंटिटी है ता था, ती थी, ते थे, या फिर या था, ये थी और ये थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है पास्ट में हुई किसी घटना के बारे में बताने के लिए किया जा सकता है। या आपने जैसे अभी कोई काम किया, जैसे मैंने खाना खा लिया, वो सो गई, उसने मुझे डांटा, तो ऐसे सेंटेंसेस का यूज करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। बड़ा ही आसान सा जो है ये टेंस है और इसमें हम जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये पहला हमारा सेंटेंस है, वह लखनऊ गया। बहुत इजीली इसको समझना है, वो लखनऊ गया। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है, मैंने उसे बता दिया, तो इसका ट्रांसलेशन जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से बताया गया पहले से। सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वह लखनऊ गया, ही गया, वो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। आईएनजी फॉर्म इसकी क्या होगी, गोइंग होगी। तो आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म को आप करते हो, लखनऊ गया, ही वेंट टू लखनऊ। कहां गया, लखनऊ गया। अब इसी के साथ हमने उसे सब कुछ बता दिया। तो बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड टोल्ड एंड टेलिंग। तो अब हमने उसे सब कुछ बता दिया, वी टोल्ड हिम एवरीथिंग। ठीक, तो बताने में क्या इंग्लिश होती है, टेल का मतलब बताना होता है। सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड और आईएनजी फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, टेलिंग हो जाएगी। तो टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, सेकंड हमने उसे सब कुछ बता दिया। अब पापा ने उसे डांट दिया। स्कोल्ड रेगुलर वर्ब है, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, स्कोल्डिंग। पापा ने उसे डांट दिया, पापा स्कोल्डेड हिम। तो वो सिंपल सी इसकी ग्रामर है, बहुत ज्यादा हमें जो है टेंशन नहीं लेना इसके बारे में। बहुत साधारण तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। वो गया, ही वेंट, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम। उसने मुझे डांटा, ही स्कोल्डेड मी। वो सो गई, शी स्लेप्ट। हमने खाना खा लिया, वी टुक फूड, वी एट फूड। मम्मी ने खाना बना लिया, मम्मी को फूड। अब इसी के साथ वो यहाँ रहता था, सब्जेक्ट अब क्या है, वो यहाँ रहता था, he lived here। हम उसके साथ पढ़ते थे, we studied with him। हम उसके साथ स्कूल जाते थे, we went to school with him। वो यहाँ रहता था, he lived here। हम उसके साथ पढ़ते थे, we studied with him, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम उसके साथ स्कूल जाते थे, we went टू स्कूल विद हिम। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखें कि पास्ट की किसी रेगुलर हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। जहां पे ता था, ती थी, ते थे, अभी हमने क्या देखा था, वो लखनऊ गया, लेकिन वो यहाँ रहता था। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। पास्ट में किसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो रेगुलर हैबिट हुआ करती थी, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जनरली हम कहानी बताने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, या पास्ट की किसी रेगुलर घटना का जो कंटिन्यूसली हुआ करती थी उसके बारे में बताने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, बॉक्स के सेकंड बॉक्स का यूज करते हैं। अब इसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। उसने हमें उकसाया, तो ही अबेटेड अस, इंस्टिगेटेड अस। मैंने इस पद के लिए आवेदन कर दिया। सिंपल सा सोचेंगे, आई अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। थोड़ा सा प्रपोजिशंस का आपको लर्न करना होगा, आगे चल के इसकी भी क्लासेस आपको बताई जाएंगी। मम्मी ने खाना बना लिया, मम्मी कुक्ड फूड। भैया सो गए, भैया स्लेप्ट। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। मैंने उसे समझा दिया, आई कन्विंस्ड हिम। मैंने उसे पढ़ा दिया, आई टॉट हिम। तो बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की किसी हैबिट को या रिसेंटली हुए किसी वर्क के बारे में बताने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। उसने मुझे डांटा, ही स्कोल्डेड मी। मैं वहां जाया करता था, आई वेंट देयर, या आई यूज्ड टू गो देयर का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी आई वुड गो देयर का भी यूज करते हैं। तो पास्ट के बारे में बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और छोटे छोटे क्लिप्स हैं, छोटे छोटे ग्रामर हैं, इनको आप डेली वाइज में पढ़ते रहें, इन पर प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको बहुत आसानी से ये ग्रामर समझ में आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एक बार में ना समझ में आने पर बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जिससे आपको वीडियो समझ में आएगा। तभी आप आगे चल करके एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई क्लासेस टुडे। हैव अ गुड डे।
ग्रामर क्लासेस के बाद अब बारी है मॉडल सेंटेंसेस की, और इनको आप ध्यान से देखें। जब मॉडल सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको लर्न करें और इनका यूज़ भी करें। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना अच्छे से आपको मॉडल सेट्स याद होंगे। और हमारा पहला मॉडल सेंटेंस है, एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। सेकेंड मॉडल सेंटेंस है, उचित समय पर प्रयास करो। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। नाउ थर्ड इज, उसने हर अवस्था में मेरा साथ दिया है। ही स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। फोर्थ सेंटेंस इज, ये तुम्हारे भले की बात है। इट इज़ इन योर इंटरेस्ट। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, ये तो केवल दिखावा है। दिस इज़ ओनली एन आई वॉश। तो ये हमारे मॉडल सेंटेंसेस थे। इनको जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इनको लर्न करें, रीड करें और इनका यूज़ भी करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। ये हमारा 15th वीडियो था। इसी के साथ अगले वीडियो का आप वेट करें और आप अपना कोऑपरेशन इसी तरह से करते रहें। थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास।